हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद के क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ, ठीक है, टर्म बताता हूँ जो कि आपके पिछली क्लास में यानी आपने क्लास 7th में पढ़े होंगे, ठीक है। उनको समझते हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों के मीनिंग को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट अगर आपको कोई बोले कि एक क्लास में टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें से बोला है कि ओनली 70% स्टूडेंट क्या हुए हैं आपके? पास हुए हैं। 70% स्टूडेंट क्या हुए हैं आपके? पास। कितने में से? 200 में से। तो आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअल में 200 का 70% होता कितना है भाई, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि 100 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, या 150 कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अगर आपने टोटल क्वांटिटी के परसेंटेज वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 70 और परसेंट हटता है तो अपन हमेशा क्या लगता है आपका 100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 200। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया आपके? कैंसिल। और 7 टू आपका कितना होता है? 14, और पीछे आपका 0, यानी आपके कितने स्टूडेंट हैं आपके? वो 140 स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके क्या हुए हैं? आपके पास हुए हैं। क्लियर हो गया आपका इतना? यानी यहाँ पर आपको सिखाने का क्या एम था कि अगर आपको टोटल क्वांटिटी की वैल्यू किस में दी हो? परसेंटेज में दी हो, तो उससे आप कैसे होल नंबर में फाइंड कर सकते हैं, इसको मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक 200 लीटर की कोई कैपेसिटी की कोई टैंकी है, ठीक है, यानी एक 200 लीटर का कोई टैंक है जिसकी कैपेसिटी आपको कितनी है? 200 लीटर, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एक दिन में उसका 4/5 पार्ट क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। 4/5 पार्ट क्या हो चुका है आपका? फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि 200 में से कितने लीटर पानी फिनिश हो चुका है आपका, ठीक है। तो आपको अगर टोटल क्वांटिटी की वैल्यू किस में दी हो? फ्रैक्शन में दी हो, और आपने उसको होल नंबर में निकालना है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखो 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 200। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार कैंसिल हो गए? 5 4 जा 20, यानी आपके पास कितना बचा? 4 इंटू 40, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है? 16, और पीछे क्या लग जाएगा आपका? एक 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई टैंकी है जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर की है और उसका अगर हमने 4/5 पार्ट अगर किसी ने फिनिश कर दिया है, तो इसका मतलब उन्होंने कितना लीटर पानी को फिनिश किया है आपका? 160 लीटर वाटर को, ठीक है। यहाँ क्लियर हो चुका है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जो जो आपको गिवन है वो लिखो, ठीक है। आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके 25, यही तो है। और साथ में आपसे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are interested in मैथ्स, ठीक है। आपको निकालना है तो क्या है? 72% है भाई। वो 72% कितने का है भाई? 25 का। टोटल बच्चे कितने हैं आपके? 25, यानी 25 में से 72% बच्चे क्या हैं? मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। तो इनको होल नंबर में निकालने के लिए, यानी वो बच्चे कितने हैं? 10 हैं, 20 हैं, 21 हैं, कितने हैं? निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस परसेंटेज वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे भाई? 72% हटता है तो आपका अपॉन में क्या लगता है? आपका 100। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। अब 25 1 जे कितना होता है? 25, और 25 4 जे कितना होता है आपका? 100। जिन बच्चों को ये कैंसिल आउट नहीं करना आता वो छोटे छोटे नंबर से भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 5 से पहले दोनों को कैंसिल किया, उसके बाद अदर नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ गया है 72/4, ठीक है। इतना आ चुका है आपको। अब यहाँ देखो, इसको डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4, रिमाइंडर में कितना बचेगा आपका? 3, और 2 आपके साथ में आएगा तो 32 बनेगा। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा आपका? 32, ठीक है। यानी 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपके जो कि मैथ्स में क्या रखते हैं? आपका इंटरेस्ट रखते हैं। अगर कोई बच्चा कहेगा ये कैसे आया, तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 4 से जब आप 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3। अब क्या उतर के आएगा? 2, ठीक है। 4 8 जा कितना होता है आपका? 32,
कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या आ गया आपका 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके क्या मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं। अब तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। आपको पूछा क्या था, आपको पूछाया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक है, तो ये तो अब बहुत आसान हो गया। टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके 25, और मैथ्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे कितने आपके 18। तो 25 में से अगर आप 18 को माइनस कर दोगे तो वही बच्चे तो बचेंगे जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आप 25 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 7। यानी ये 7 स्टूडेंट वो बच्चे हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40%, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, फुटबॉल टीम है, उस फुटबॉल टीम का नाम क्या है आपका ए। इन्होंने कुछ मैचेस खेले। ठीक है, अब ये मैचेस तो मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं भाई इन्होंने कितने मैच खेले होंगे, एक्स मैच खेले। इन एक्स मैचों में से ये केवल कितने मैच जीत पाए आपके 10 मैच ये आपके वॉन कर पाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला ये जो टोटल मैच हैं, ठीक है, इसका 40%, ठीक है, इसका 40% जो है ये जीते हैं। तो यानी 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको आप एक तरफ से लिखते हुए चलते हैं। मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, अब मुझे पता तो है नहीं कि भाई टोटल मैच कितने खेले हैं, तो मैंने लेट कर लिया वो कितने हैं एक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, कितने जीते भाई ये 10 मैच जीते हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दो। इनका विनिंग परसेंट कितना रहा, विनिंग परसेंट इनका रहा आपका 40। ये तो मैंने क्वेश्चन में से लिखा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम कैसे एक इक्वेशन बनाएं ताकि हम जो है आपका टोटल नंबर ऑफ मैच की वैल्यू निकाल पाए। तो ध्यान में रखो भाई, इन्होंने टोटल मैच खेले आपके एक्स, और एक्स का कितना परसेंट मैच जीते ये 40% मैच ये आपका क्या कर पाए, जीत पाए। ठीक है, और ये 40% मैच की वैल्यू है कितनी 10, यही तो है। अब देखो इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करो। 40% हटता तो अपॉन में क्या लगेगा आपका 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया आपका x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 कर लो। अब ये दो फ्रैक्शन बन गए, और फ्रैक्शन के बीच में कैसा साइन है आपका मल्टीप्लाई का। जब भी दो फ्रैक्शनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहाँ देखो 40 की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 40x, और 100 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बन जाएगा 100 1 जा 100 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखो वैल्यू तो आपको किसकी चाहिए x की, और अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए तो आपको x कैसे रखना पड़ेगा एलोन, यानी अकेला रहना चाहिए भाई x। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या रहना चाहिए आपका x। अब देखो अगर आपको x को अकेला रखना है तो एक एक स्टेप करके हटाएंगे। ठीक है, 40x इज इक्वल्स टू आपका 10। अब x और 100 के बीच में कैसा साइन है आपका डिवाइड का, और डिवाइड वाला नंबर की अगर साइड चेंज करनी है तो वो कहाँ जाता है आपका मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 100 कहाँ जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी भी x अकेला नहीं है भाई, तो x और 40 के बीच में कैसा साइन है आपका मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है। ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ कन्वर्ट होता है आपका डिवाइड में, तो डिवाइड में चला गया है। एक जीरो से एक जीरो क्या हो चुका आपका कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 100/4 बचा है। 4 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार कैंसिल होगा आपका 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। यानी इस फुटबॉल टीम ने टोटल मैच कितने खेले आपका 25 और 20। अब अगला क्वेश्चन है, इस चमेली हैड 600 left after spending 75% of her money. How much did she have in the beginning? ठीक है, अब मान लो कि उसके पास स्टार्टिंग में कितनी मनी रही होगी आपकी x। ठीक है, अब हमें पता तो है नहीं कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, मैंने लेट कर लिया कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए होंगे x। ठीक है, और ये x रुपए कितने हैं उसके पास 100% पे इसके। अभी उस टाइम स्टार्टिंग में उसके पास जो पैसे हैं वो उसका क्या है 100% रुपीज़ है भाई उसके पास। इस 100% में से इसने
75% क्या कर दिया आपका, स्पेंड कर दिया। 75 रुपये क्या कर दिया आपके, स्पेंड कर दिया इसने, ठीक है। अब इसके पास केवल और केवल कितने रुपए बचे हुए हैं, 600 रुपीज़ इसके पास अब पर्स में बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब स्टार्टिंग में उसके पास मनी थी तो वो कितनी मनी थी इनके पास, 100% थी भाई। और उस 100% में से 75% तो इसने स्पेंड कर दिए, इसने खर्च कर दिए, ठीक है। अब कितने बचे होंगे, कितने परसेंट रुपये रह गए इसके पास भाई, टोटल परसेंट है आपका 100, इसमें से अगर आप 75% को माइनस कर देते हो तो आपके पास कितना बचता है, 25%। इसका मतलब क्या है कि जो आपके रिमेनिंग मनी इसके पास बची हुई है यानी 600, ये टोटल मनी का कितना परसेंट है आपका, 25%, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म में मतलब देखो, हमें इसकी टोटल मनी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर टोटल मनी के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमने लेट कर लिया, लेट द टोटल मनी शी हैव इन द बिगनिंग, ठीक है, कितना है, x मान लिया। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो इसमें, परसेंटेज ऑफ मनी शी स्पेंड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मनी शी स्पेंड यानी उसने कितने परसेंट मनी स्पेंड किया, तो 75%। क्लियर हो गया आपके पास इतना। अब परसेंटेज ऑफ मनी शी हैड लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि उसके पास अब कितने परसेंट मनी बची हुई है भाई, टोटल परसेंट कितना था आपका 100%, इस 100% में से 75% तो बेचारे ने स्पेंड कर दिया। तो इसका मतलब उसके पास अब केवल कितना परसेंट है आपका, 25% मनी बची हुई है, ठीक है। और क्या दिया है आपका, मनी शी हैड लेफ्ट, यानी अब उसके पास कितना बचा हुआ है आपका, 600 रुपीज़ बचा हुआ है, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन से आपका नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हमने इसकी टोटल मनी निकालनी है तो भैया हमको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ध्यान में रखो, उसके पास कितने रुपीज़ थे आपके, टोटल x रुपीज़ थे, ठीक है। x रुपीज़ में से कितने परसेंट मनी इसके पास बची हुई है, 25% मनी इसके पास क्या है, बची हुई है। और उस 25% की वैल्यू कितनी है आपकी, 600 रुपीज़। बन गया आपके पास इक्वेशन। अब देखो 25% हटेगा तो आपका क्या लगेगा, 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और x इज इक्वल्स टू आपका 600। x के अपॉन में क्या कर लो आप, 1 रख लो। दो फ्रैक्शन बन गए, फ्रैक्शन के बीच में कैसा साइन है आपका, मल्टीप्लाई का। तो क्या बताया था, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। आपका आ गया 25x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 600। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x कैसा रहना चाहिए, एलोन। एक एक करके इसकी साइड चेंज करेंगे। सबसे पहले हम 100 को हटाएंगे, x और 100 के बीच में कैसा साइन है, अपॉन का, और ठीक है, यानी डिवाइड का। और डिवाइड वाले नंबर की जब साइड चेंज होती है तो कहाँ जाता है वो, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ चला गया ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पर देखो x और 25 के बीच में कैसा साइन है आपका, मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है आपका, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कर लो, 25 4 जा कितना होता है आपका 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू आपका बचा 600 इंटू 4, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 जा कितना होता है 24, और पीछे आपके 00। इसका मतलब उसके पास टोटल मनी कितनी थी, 2400। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, ठीक है, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, then what percent of the peoples like other game, if the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आपका कि टोटल आपके 50 लाख लोगों का सर्वे किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक सिटी में 50 लाख लोगों का आपका सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये 50 लाख को क्या है आपका 100% है, 50 लाख क्या है आपका
100% यानी इतने लोगों में से आपका पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में फुल है, कंप्लीट है, तो इसको क्या मानेंगे आपका 100%। इस 100% में से 60% लोग तो क्रिकेट को लाइक करते हैं। किसको लाइक करते हैं, आपका क्रिकेट को, ठीक है। और इसी 100% में से 30% जो है आपका किसको लाइक करते हैं, आपका फुटबॉल को लाइक करते हैं, ठीक है। अब देखो 100 में से 30 और 60 मिलाकर कितना हो गया 90% लोग तो ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट को पसंद करते हैं या तो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो अदर गेम यानी फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा अदर गेम जो भी हैं उनको लाइक करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना है भाई, टोटल परसेंट आपका 100%, और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 60% प्लस 30%। अब इनको प्लस क्यों किया भाई, 60 और 30% लोग तो वो हैं जो या तो क्रिकेट को पसंद करते हैं या तो फुटबॉल को। तो यहाँ पर आ जाएगा 100% माइनस क्या हो जाएगा आपका 90%। इसमें माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 10%, यानी 10% वो लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़कर और अदर गेम लाइक करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहे वो आपका बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्रिकेट और फुटबॉल लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, ठीक है। कह रहा है कि आप ये बताओ कितने परसेंट पीपल जो हैं अदर गेम को लाइक करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल्स, ठीक है, हु लाइक्स अदर गेम्स, ठीक है। तो अदर गेम्स आपको मैंने अभी बताया था टोटल परसेंट कितना होता है आपका 100%, और 100% में से 90% लोग तो ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट को पसंद करते हैं या तो फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो आपका कितना हो गया, 100 में से 90 जाएगा तो कितना परसेंट, केवल 10% लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, आपका अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अगर सिटी में जो टोटल लोगों से पूछा गया, सर्वे किया गया, उनकी संख्या कितनी है आपकी 50 लाख, तो हर एक स्पोर्ट्स को लाइक करने वाले लोगों की संख्या बताओ, लोगों का नंबर बताओ, कितने नंबर, ठीक है। यानी अगर 50 लाख का आपका 60% कितना होता है, 50 लाख का 30% आपका कितना होता है, 50 लाख का 10% आपका कितना होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, ठीक है। तो कितने हैं भाई, टोटल पीपल कितने हैं आपके 50 लाख, ठीक है। कितने हो गए आपके 50 लाख, और इस 50 लाख का कितना परसेंट लोग, 60% लोग क्या करते हैं आपका क्रिकेट को लाइक करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो अब, 60% हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया आपका 50 लाख, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो चुके हैं आपके कैंसिल, और 6 5 से आपके पास क्या बचा हुआ, पहले उसको लिख लेते हैं 60 इंटू 50,000, ठीक है। आपके पास इतना बचा हुआ है, 5 से आपको 5 से 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30, और रिमेनिंग जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया आपका 30 लाख लोग ऐसे हैं जो कि किसको लाइक करते थे, क्रिकेट को। यानी 50 लाख का 60% कितना होता है आपका 30 लाख। ऐसे ही सेम टू सेम आप क्या करोगे, थर्ड वाला क्वेश्चन निकालोगे, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, हु लाइक्स फुटबॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे भाई, टोटल लोग कितने हैं आपके 50 लाख, कितने हो गए आपके 50 लाख, और इसका कितना परसेंट 30% लोग क्या करते हैं आपका फुटबॉल लाइक करते हैं। तो इसको भी सॉल्व कर लो, परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 और 2 जीरो, ये आ गया आपका, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो क्या हो चुके हैं कैंसिल, आपके पास क्या बचा केवल 30 इंटू यहाँ पे 5 और 5 के पीछे आपके 4 जीरोस, ठीक हो गया। अब इसको 5 3 से कितना होता है 15, 1 2 3 4 5 जीरोस लगा लो, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने लोग, कितने लोग हो गए ये 15 लाख, 15 लाख लोग क्या करते हैं आपका, क्या करते हैं फुटबॉल को लाइक करते हैं, ठीक है। अब एक बचा हुआ है आपका फोर्थ आपका, नंबर ऑफ पीपल
हु लाइक्स अदर गेम, ठीक है, वो कितना हो जाएंगे, टोटल कितने हैं आपके 50 लाख। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, अभी बताऊंगा, पहले इससे करते हैं, ठीक है। और इसका 10% क्या है, अदर गेम को लाइक करने वाले लोग, ठीक है। 10% हटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये आ गया आपका 50 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ बच गया आपका 10, और यहाँ देखो 5 के पीछे कितने जीरोज आ जाएंगे, 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5, और इसके पीछे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया, 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आपका अदर गेम्स लाइक करते हैं, ठीक है।